हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली गाय लवेश। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि हमें क्या कैरी करना चाहिए जब हम ट्रैवल करते हैं जापान में फ़र्स्ट टाइम। बिकॉज जब हम आते हैं जापान में तो जब हम पैकिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें कैरी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एंड क्या चीज़ें हमें वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलेंगी एंड क्या चीज़ें हमें वहाँ पे बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए हमारे साथ जब हम आते हैं जापान में फ़र्स्ट टाइम। तो चैनल को इतने जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इतने मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आइए चलिए चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम क्या कैरी कर सकते हैं अपना सामान फ़्लाइट के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना हमारे बैग के वेट पे डिपेंड करता है कि हम क्या सामान हम कैरी कर सकते हैं, कितना कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो हमें फ़र्स्ट टाइम पे हमें जो है 3 बैग्स अलाउड होते हैं, हम कैरी कर सकते हैं जिसका वेट होता है हमारा 23 kg ईच, एंड एक हमें हैंड बैग अलाउड होता है जिसका हमारा वेट होता है 7 to 8 kg। तो ये हमारा जो होता है वेट हम कैरी कर सकते हैं अगर हम एयर इंडिया की फ़्लाइट से आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे फ़र्स्ट टाइम पे। अगर हम वर्किंग वीज़ा पे आ रहे हैं तो हमें 2 बैग अलाउड्स होते हैं 23 kg के, एंड एक हमें हैंड बैग अलाउड होता है। एंड कुछ फ़्लाइट्स ऐसी होती है जिनके अंदर हमें सिर्फ एक ही बैग अलाउड होता है, वो होता है 23 kg या 30 kg का, वो डिपेंड करता है। एंड एक हैंड बैग, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी फ़्लाइट से हम आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपना जो वेट है वो कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ये तो हो गया हमारा वेट का डिटेल कि हम इतना वेट हम कैरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेट के अंदर हमें क्या लेके आना चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहला हमारा जो सामान आता है वो आता है हमारा फूड आइटम हमें जो अपना कैरी करना चाहिए। तो जो अगर हम आ रहे हैं जापान से इंडिया में और हमें जो है इतना खाना बनाना नहीं आता है तो हमारा जो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन होता है वो होता है हमारा चावल बनाना। चावल हमारे सबसे ईजी होते हैं बनाने, हम चावल बना के हम खा सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप 5 से 7 kg चावल जो है अपने साथ लेके आएँ, जिससे जो है आप अपना 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है वो आप स्पेंड कर सकें। एंड तब तक आपका अगर आपका पार्ट टाइम जॉब लग जाता है तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज आपका एक जो साइकिल शुरू हो जाता है अर्निंग का, तो उसके बाद आप अपना जो है अपना मंथली एक्सपेंस आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो आपका हो जाएगा, ये चीज़ें आपका मैनेज हो जाता है जब आपकी जॉब लग जाती है। इसी के साथ अगर आप अपना पराठे बना सकते हैं या फिर अगर आप रोटी बना सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 5 kg तक आप आटा लेके आ सकते हैं अगर आप अपना रोटी या पराठे बनाना चाहते हैं तो। एक्सपेंसिव होते हैं वो होते हैं हमारे मसाले यहाँ पे जो हैं आपके काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 से 6 महीने के लिए आप मसाले लेके आइएगा, जिससे आपको जो है एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आप घर पे खाना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। इनकेस अगर आप बना रहे हैं तो फिर तो आप आगे और परचेज़ करिएगा। इनकेस अगर आप नहीं बना रहे, अगर आप बाहर से ही खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट आपने एक बांध लिया है जहाँ पे आप रेगुलरली आप जाते हैं एंड आप अपना खाना खाते हैं, तो वो भी आप एक ऑप्शन रख सकते हैं अगर आप आ रहे हैं। बट फॉर प्योर वेजिटेरियन की जो बाहर खाना नहीं चाहता है तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 से 6 महीने के लिए एटलीस्ट आप अपने मसाले लेके आइएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। उसी के साथ साथ आपको जो एक चीज़ यहाँ पे सबसे महंगी मिलेगी वो मिलेगी आपको देसी घी। अगर आपको देसी घी खाना बहुत पसंद है तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्लीज़ आप 4 से 5 किलो आप जो है देसी घी आप अपने साथ प्लीज़ कैरी करिएगा, बिकॉज देसी घी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप 1 किलो यहाँ पे परचेज़ करने जाएंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट 3300 येन का आपको वो परचेज़ करना होगा, जो कि आपका इंडिया के अकॉर्डिंग 2000 to 2200 रुपीज़ का आपका 1 kg आपको परचेज़ करना पड़ेगा। एंड अगर हम इंडिया में परचेज़ करेंगे तो शायद से वो
आपको 4 kg आपका उसमें आ जाएगा, जितने का यहाँ पे आप 1 kg परचेज़ करेंगे। एटलीस्ट 3 to 4 kg आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं इंडिया से उतने ही प्राइस में। तो वो आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप इंडिया से परचेज़ करिएगा, कि आप घी परचेज़ करिएगा इंडिया से ही। एंड तेल हो सके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई स्पेसिफिक ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, तो आप जापान में आके भी तेल परचेज़ कर सकते हैं। और फॉर अ सेफ़र साइड आप 1 लीटर तेल अपने साथ कैरी करिएगा एटलीस्ट, जिससे आप कुछ भी खाना बनाना चाहें तो आप बना सकें। तो ये था हमारा फूड आइटम के अंदर, रॉ के अंदर, कि हमें क्या लेके आना चाहिए। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि हमें फ़ास्ट फूड में हम क्या लेके आ सकते हैं या इंस्टेंट में हम क्या लेके आ सकते हैं। तो इंस्टेंट के अंदर आपका जो होता है पोहा हो गया, या फिर आपको कहीं पे हम बनाते हैं खिचड़ी या उससे रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो आप वो कैरी कर के ला सकते हैं। दाल एंड राजमा हो सके तो आप 2 से 3 kg एटलीस्ट दोनों हर एक टाइप की दालें अपने साथ कैरी करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। तो ये दाल हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये आप प्लीज़ कैरी करिएगा, आपको काफ़ी जो है आपका 1 से 1.5 महीने जिससे आपको ईज़िली आपको स्पेंड कर सकें, आपको प्रॉब्लम ना है, ये उसके लिए रहेगा। तो ये चीज़ें थी आपको जो है आप कैरी कर सकते थे इसमें फ़ास्ट फूड के अंदर, इंस्टेंट फूड में। एंड आप मैगी आप अपने साथ कुछ कैरी कर सकते हैं, 6-7 पैकेट अगर आप लेने के आना चाहें, आपको लगता है कि आपके पास वेट है 6-7 का, तो 6-7, अदरवाइज़ आप 1 से 2 पैकेट एटलीस्ट रख लीजिएगा, कि इमरजेंसी में अगर आप कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट मैगी बना के खा सकें। और इसी के साथ आपको जो है हल्दीराम से अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले से ही परचेज़ करके कैरी बैग में मत लेके आइएगा। अगर आप एयरपोर्ट में एंट्री कर लेते, जब आप अपना सामान अपना सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास जो है हल्दीराम के अंदर स्टोर्स अवेलेबल होते हैं एयरपोर्ट में, तो आपको कुछ छोटी मोटी मिक्सचर 1-2 kg मिक्सचर या ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है अपने साथ, तो आप कैरी कर सकते हैं बाद में। और वहाँ से आप परचेज़ करेंगे तो आपको कोई एडिशनल आपका कोई वेट भी आपका उसमें चार्ज नहीं होगा, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हल्दीराम से रिलेटेड जो भी आपको स्टफ़ परचेज़ करना हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एयरपोर्ट से परचेज़ करिएगा, रादर देन आप अपना परचेज़ करके कैरी बैग में लेके आए, बिकॉज़ वो आपका वेट ही इंक्रीज़ करेगा। तो ये था मेरा आपके लिए सजेशन। तो गाइज़, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो यूटेंसिल्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग के 1 वीक के लायक आप जो बेसिक हो कि 1 प्लेट, 1 बाउल एंड 1 ग्लास, ये सारी चीज़ें आप कैरी करके लेके आइए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आप आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं दाइसो से परचेज़ करने के, या फिर आप सीरिया से परचेज़ कर सकते हैं। एंड आपको ये जो चीज़ें हैं ये 100 येन से 200 येन के बीच में मिल जाती हैं। एंड मेजरली जो स्टफ़ होता है ना सीरिया एंड दाइसो में, वो आपका 100 येन का होता है, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि आप आराम से उसमें अपना जो वेट है वो आप अपना रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपना कुछ एडिशनल कुछ और सामान रख सकते हैं। तो आपको बॉक्सेस भी लेके आने की, कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको यहाँ पे छोटे बॉक्सेस, सभी तरह के आपको बॉक्सेस भी अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी चीज़ आप यहाँ से परचेज़ करेंगे, ये छोटे छोटे बॉक्सेस ये जितने भी होते हैं 100-200 येन के ही होते हैं, तो वो उतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप यहाँ से आप परचेज़ करिएगा वो। हमने अभी देखा कि हमें
डाइसो के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है हमें अवेलेबल होती है। तो हम अगर प्लेट या फिर बाउल बोलें, ग्लासेस बोलें, ये चीज़ें हमें डाइसो में ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं एंड ये 100 येन के होते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा परचेज प्रॉब्लम नहीं आता। 100 येन इट मीन्स कि हमें ये 60 to 70 रुपीज़ के बीच में हमें एक आइटम हम परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हम चलो यहाँ से परचेज़ कर लेंगे, स्पून हो गए, ये छोटे मोटे आइटम हम यहाँ से परचेज़ कर लेंगे। तो यूटेंसिल्स में जो हमें इंडिया से कैरी करके लेके आना चाहिए वो हमें सबसे पहले प्रेशर कुकर कैरी करना चाहिए एक, जिसके अंदर आप अपनी दाल उबाल सकते हैं, चावल बना सकते हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें आप उसके लिए। साथ ही साथ आप अपने साथ एक कैरी करिएगा एक कढ़ाई को, बिकॉज़ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कुछ भी अपना खाना बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वो एक अच्छी रहती है। कढ़ाई यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। थर्ड चीज़ जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए वो करना चाहिए आपको एक तवा, बिकॉज़ तवा भी यहाँ पे बहुत रेयरली अवेलेबल होता है। तो मेरा सजेशन, अगर आप यानी रोटी बनाएंगे या फिर अगर आप पराठे बनाने वाले हैं तो उस केस में आप तवा कैरी करिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नॉन स्टिक तवा या फिर अगर आप कुछ डोसा या ऐसा है तो उस केस में भी आपको तवा एक लेना होगा। तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप प्लीज़ कैरी करिएगा एक तवा। इसी के साथ अगर आप एक चीज़ और, अगर हाँ आप चाय के शौकीन हैं, आपको चाय पीना बहुत पसंद है, आप बिना चाय के आपका टाइम नहीं निकल सकता, तो प्लीज़ आप अपने साथ एक चाय पत्ती का पैकेट ज़रूर लेके आइएगा। बिकॉज़ यहाँ पे आपको जो है ना नेपाली चाय आपको मिलेंगी या फिर आपको कुछ फिक्स्ड आपको मिलेंगी एंड जो आपको मिलेगी वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो अप्रॉक्सीमेट आप 400 या 500 रुपये की आप चाय पत्ती परचेज़ करते हो, वो भी ऑलमोस्ट 250 ग्राम आई थिंक, और वो भी कोई लोकल ब्रांड ही होता है या नेपाल। तो गाइस अगर हम जापान में आते हैं तो हमारे पास एक चीज़ का एक और इशू आता है, वो होता है हमारा चार्जिंग का। बिकॉज़ यहाँ के सॉकेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए आप मेक श्योर कि आप अपने साथ यूनिवर्सल चार्जर अपने साथ एक कैरी करके लेके आएँ। इफ़ इन केस अगर आप अपने साथ लैपटॉप लेके आ रहे हैं तो आप उसके लिए भी एक एडिशनल आप चार्जर लेके आइएगा, यूनिवर्सल चार्जर। और एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप मिड रेंज का लैपटॉप अपने साथ ही कैरी करके लेके आए तो बेटर रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे मिड रेंज के जो लैपटॉप्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं से ही आप कैरी करके लेके आइएगा अपने लिए लैपटॉप भी। जो आपको लास्ट चीज़ जो पैकिंग में आपको रखनी है वो आपको रखनी है अपनी मेडिकल किट। आपको मेडिकल किट जो है वो ज़रूरी है रखनी, बिकॉज़ रीज़न ये होता है कि अगर आपको कुछ भी बुखार हो गया है या कोई आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो जनरली हम जो इंडिया में यूज़ करते हैं मेडिसिन्स वो हम यूज़ कर सकें, तो उसके लिए काफ़ी सही रहता है। प्लस आप अपने साथ डेटॉल और कॉटन या फिर बैंडेड ये सारी चीज़ें कैरी करिएगा, स्पेशली कॉटन, बिकॉज़ कॉटन आपको ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप कॉटन ज़रूर कैरी करें अपने साथ। उसी के साथ अगर आपकी किसी डॉक्टर से आपकी कोई पुरानी दवाइयाँ चल रही हैं या कुछ आपको कोई प्रॉब्लम रही है तो प्लीज़ आप एक प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ ज़रूर कैरी करिएगा। बिकॉज़ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर और अगर आपको उससे आपकी पहले कोई प्रॉब्लम रही है उससे रिलेटेड अगर कुछ होता है तो वहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेके आएँ अपने साथ, ये कैरी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही थी हमारी कुछ चीज़ें जो हमें कैरी करनी चाहिए। साथ ही साथ आप अपना मोबाइल अगर आप कैरी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी जो है बैंडविड्थ चेक कर ले कि वो जापान की बैंडविड्थ से मैच कर रहा है। अगर आपका 1-2 बैंडविड्थ आपकी मैच कर रही हैं तो उस केस में आप जो है आप अपना मोबाइल अपना जो है यूज़ कर सकते हैं और आपको जस्ट उस केस में आपको सिर्फ सिम परचेज़ करना होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी सिम वर्क करेगी। तो मेक श्योर आप वो बैंडविड्थ ज़रूर चेक कर ले। वो आई थिंक 880 होती है, 820 ऐसी कुछ बैंडविड्थ होती है जापान की, तो आप प्लीज़ एक बार उसे चेक कर लीजिएगा कि वो आपके फ़ोन में है अवेलेबल या नहीं। अगर वो होगी तो आप अपना जो फ़ोन है करंट फ़ोन आप वो है जापान के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये एक सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ वो और ज़रूर चेक कर लीजिएगा आने से पहले। तो यही थी कुछ चीज़ें जो हमें कैरी करनी चाहिए अपना इंडिया से हम जापान में आते हैं तब। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट रहा है या आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम या फिर मेरे को फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। आपको मैं वहाँ पे आपको रेजोल्यूशन आपको आंसर करूँगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही है। Thank you so much. Have a nice day.